करना हमने सिखा दिया है। अरे ये हमारे कौम के बच्चे शेर हैं। जिस दिन कभी गलती से बोलूंगा ना जाओ तो तुम नजर भी नहीं आओगे। मेरे इलेक्शन में मुझे कहा बोले जय श्री राम बोल के दिखा, मैं बोला दिखाता हूं, बोल के दिखा। बाद में महेंद्र में मैंने जाके बोला अब तू नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के दिखा। अब क्या है, ब्रांड है, ब्रांड। हम ब्रांड है, ब्रांड। वो पुष्पा में बोलता पुष्पा पुष्पा पुष्पराज, वैसा हमारा हाथ का पंजा का राज है। हम क्या है, ब्रांड है। सब लोग हाथ मारिए ना पीछे, हम क्या है, ब्रांड है। भाजपा का नेता बोलता है कि ये खाली 38 सीट लड़ रहे हैं, सत्ता में कैसे आएंगे। तो भाई मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता। मैं दिल में आता हूं, जनता के आवाम के दिल में आता हूं, और बड़े बड़े सियासतदानों के समझ में नहीं आता। वो जो चचाए वही भतीजे, वही जो भतीजे वही चचाए। तो ये जो चचा भतीजे वही मंत्री चिंचोर में और पूना में साथ में आया है और बाद में आने वाले हैं। ये वही चचा वही भतीजा वो उसी के लोग है, तुतारी बजाते हैं, गड़ी दिखाते हैं। बीपी रोड पे वीडियो की दुकान चलाते थे। बीपी रोड पे, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, बीपी रोड पे वीडियो की दुकान चलाते थे और 2007 तक के हमारे पीछे घूमते थे। क्योंकि भाजपा जानती है कि इन इलाकों में भाजपा का उम्मीदवार पिछले 3 टर्म से कभी चुन करके नहीं आया, तो गोरिल्ला लड़ाई वो लड़ रहे हैं। पिछले 2019-17 में जो लोगों को आपने चुन करके इस प्रभाग नंबर 9 से मेरी वालदा को, गीता परदेसी को और 2 लोगों को जो चुन करके भेजा था, वो लोग 2 ही साल के अंदर बीजेपी के साथ हाथ मिला करके महापौर के इलेक्शन में पैसे लेकर के भाग गए और उसके बाद इस शहर में मुंह नहीं दिखाया। मेरी वालदा इतनी उम्र में होने के बावजूद, वालिद के इंतकाल के बावजूद, इद्दत के वक्त में भी लोगों को फोन कर करके इलाके का काम करती थी। मगर ये लोग इस शहर से गद्दारी की, आवाम से गद्दारी की और काम से गद्दारी की, और आज फिर से गद्दारी करने के लिए आपके बीच में आए हैं। अजीत पवार की राष्ट्रवादी के सिंबल से आपके बीच में आए हैं। इनकी मीटिंगें कल ही उत्तन में हुई। मैं उत्तन की सभा में गया था, वही आमदार के साथ खाने की दावतें हुई, और जो यहां खड़े हुए हैं उसका भाई वहां से बैठ करके आदेश देता है कि लैंड अगर मैंने खरीद लिया है, कौम को पैसे बांट दिया है और पूरी मुसलमान कौम मेरे साथ है, मैंने उनको चंद रुपयों में खरीद लिया है। क्या आप खरीदे जा सकते हो? क्या आप खरीदे जा सकते हो? ये इस तरह की बातें उत्तन में सुनाई दी। कल उत्तन वालों को मैंने जाकर के बताया है कि इनको उत्तन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है। उत्तन में कांग्रेस के सामने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है। वहां उबाटा की 1 सीट और कांग्रेस की 2 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, और वहां कांग्रेस को हराने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है, और यहां पे अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी के नाम से 2 सीट वाली शरद चंद्र पवार वाली पार्टी यहां पे लड़ रही है। तो मैं हमेशा कहता हूं, वो एक पिक्चर थी जिसमें गोविंदा और संजय दत्त थे और परेश रावल थे और अनुपम खेर थे। परेश रावल वॉचमैन रहता है, वो जाकर के अनुपम खेर को बोलता है, साथी साथी वो जो चचा है वही भतीजे, वही जो भतीजे वही चचा है। तो ये जो चचा भतीजे वही मंत्री चिंचोर में और पूना में साथ में आया है और बाद में आने वाले हैं। ये वही चचा वही भतीजा वो उसी के लोग है, तुतारी बजाते हैं, गड़ी दिखाते हैं। तो ये तुतारी और घड़ियाल की हाथ है, घड़ी बंद पड़ी है, तुतारी बचती नहीं है क्योंकि उम्र हो गई है। तो मियां भाई ऐसी पुंगी बजाते हैं कि भागते हुए नजर आओगे, फिर आवाज भी नहीं निकलेगी।
भाजपा का नेता बोलता है कि ये खाली 38 सीट लड़ रहे हैं, सत्ता में कैसे आएंगे। तो भाई मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता। मैं दिल में आता हूं, जनता के आवाम के दिल में आता हूं, और बड़े बड़े सियासतदानों के समझ में नहीं आता। तो इसलिए मेरे नाक में मत लगे। मेरे नाक में इस मीरा रोड में और नया नगर में जो जो लगा है, यहां की आवाम ने उसके दुम पे ऐसे पटाखे बांधे हैं कि दुम भी नहीं बजी और पता नहीं कहां भाग गए। वो शहर में गधा जब आता है, गांव में पता होगा ना, बहुत से लोगों को गांव में गधे के पीछे डब्बे बांधते, गधों के पीछे डब्बे बांधते हैं। और फिर गांव में जब गधा दौड़ता है तो बच्चे कैसे दौड़ाते हैं उसको? पत्थर मार के दौड़ाते हैं। तो आपको उनको पत्थर नहीं मारना है, आपको हमको मशीन पे बटन दबाना है, बटन, हाथ के पंजे का बटन दबाना है और इनको इनकी जगह दिखानी है। ये तो वीडियो की दुकान चलाते थे भयंदर बीपी रोड पे, बीजेपी वाले, मालूम है ना आपको? बीपी रोड पे वीडियो की दुकान चलाते थे। बीपी रोड पे, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, बीपी रोड पे वीडियो की दुकान चलाते थे और 2007 तक के हमारे पीछे घूमते थे, हमारा इंतजार करते रहते थे कि साहब मेरे गणपति में आइए, मेरे गणपति में आइए। तो मुजफ्फर हुसैन और हमारे वालिद ने हमको एक बात सिखाई थी, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे हिंदू मुसलमान इकट्ठा रहे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं और दुनिया की कोई ताकत इनको जुदा नहीं कर सकती। सियासत होते रहेगी, वक्त आता रहेगा, जाता रहेगा। और इसीलिए 79 में मेरे वालिद साहब ने गुलाम महमूद बनातवाला और भाई ठाकरे को इस शहर में ला करके नया नगर की एक संगे बुनियाद रखी थी। नया नगर के नाके पे वो जो पत्थर आपको मार्बल का नजर आता है, जो मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद में मैंने जुबेर को कहा ये पत्थर मेरे वालिद साहब के घर में पड़ा, इसे नया नगर के एंट्रेंस पे लगाइए। कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए। आप सब ने देखा उस पत्थर को। वो ओरिजिनल पत्थर है, वो ओरिजिनल पत्थर है जो भाई ठाकरे साहब के हाथों से, बनातवाले साहब के हाथों से इफ्तिताह की गई थी। वो मेरे वालिद साहब की दूरंदेशी थी कि आने वाला वक्त इस दुनिया में, इस मुल्क में कैसा होगा कि हिंदू और मुसलमानों को बांट देने की सियासत करी जाएगी। तब ये मील का पत्थर कहते हैं ना, मील का पत्थर, ये लोगों को याद दिलाएगा कि ये एक जहती की निशानी है, ये हिंदू और मुसलमानों की एक जहती की निशानी है नया नगर। आप लोग को याद होगा कि पिछले 2-4-6 महीनों में ही, पिछले साल भी जब जो कुछ भी हादसा नजर हुआ था, उसके बाद से लगातार नीतीश राणे आ रहे थे। कहीं पे रिक्शा की मारामारी हो गई तो भी नया नगर, कहीं पे कुछ और हुआ तो भी नया नगर। तब मैंने नीतीश राणे को जवाब दिया था कि भाई मेरे 1979 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने इस नया नगर की संगे बुनियाद रखी है। उसने कहा कि नया नगर में शरीयत का कायदा चलता है। मैंने उससे कहा कि मंत्री आप है, बीजेपी सेना की सरकार है और अगर नया नगर में शरीयत का कायदा चलता है तो फेलियर सरकार की है, आपकी है, हमारी नहीं है। इसलिए अपने आप को सुधारो, अपनी सरकार को सुधारो। बाद में पता ये लगा कि वो फिर कोई जवाब देने वाला था। मुख्यमंत्री ने उसको बुलाया और कहा अरे भाई अपने कोई पता नहीं था कि नया नगर की संगे बुनियाद हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे ने रखी है, इसलिए आगे से नया नगर के बारे में कुछ बोलना नहीं। देखिए इस बात की दूरंदेशी मेरे वालिद साहब की। 79 और 79 के बाद में 2025, 40 साल के बाद जो हादसे हो सकते हैं उसकी संगे बुनियाद रोकने की किस तरह से रखी गई। और यही वजह है कि पूरे मीरा भाईंदर में सभी कौम के लोग रहते हैं,
शांति नगर हो, शांति पार्क हो, माशा का पाड़ा हो, जीसीसी क्लब हो, महेंद्र ईस्ट हो, वेस्ट हो, उत्तन हो, राय हो, मोरवा हो, मुर्दा हो, सभी जगहों पे सभी मुल्क के सभी लोग रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी समाज किसी भी शहर में आ सकता है, जा सकता है। इसकी संगे बुनियाद, इसकी हुकूक अधिकार आपको घटना ने दी, आयन ने दी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दी। इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोगों ने करी। उन्होंने इस देश को इकट्ठा एकजुट बांध करके रखने का काम किया। पिछले कई सालों से, कुछ सालों से, 2012 से इस मुल्क को बांट देने की साजिश चल रही है। मगर आप मेरी बात लिख करके रख लीजिए, यह मुल्क उस पानी की तरह है, यहां की कौम हिंदू और मुसलमान उस पानी की तरह है कि पानी पे लाठी मारने से लाठी टूट जाती है, पानी अलग नहीं हो सकता। मुल्क का हिंदू सेक्युलर है, इस मुल्क का इस्लाम का मानने वाला मुसलमान सेक्युलर है। अगर हिंदू सेक्युलर नहीं होता तो इस मुल्क पे 15-20 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ क्रिश्चियन नहीं रह सकते थे। उसी वजह से बीजेपी क्या करती है, बुलडोजर का नाम लेती है, मस्जिदों का नाम लेती है, इबादत गाहों का नाम लेती है, दरगाहों को तोड़ने की बात करती है, आपके परहेज को, रोज को, नकाब को, खाने को गलियाती है। क्या सोच के कि ये हिंदू भाई खुश हो जाएगा और हमारा परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा, हम 400 पार कर देंगे। मगर लोगों ने इनको 250 पार नहीं होने दिया, लोगों ने 250 पार होने नहीं दिया, लोगों ने इनको जगह बता दी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि इस मुल्क का हिंदू वो सेक्युलर है, उसे इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मुसलमानों की तो संगे बुनियाद है सेक्युलरिज्म, क्योंकि आपका हमारा मजहब सिखाता है सर्वधर्म समभाव, हिंदू के साथ भी उतनी मोहब्बत करो, गैरों के साथ भी उतनी मोहब्बत करो, क्योंकि आपका हमारा मजहब सिखाता है 80 घर इस तरफ और 80 घर उस तरफ, 80 मोहल्ले इस तरफ, 80 मोहल्ले इस तरफ, 80 मुल्क इस तरफ, 80 मुल्क इस तरफ। अगर कोई परेशान है, भूखा है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसकी जाके खैर खा पूछिए, उसे रोजी दीजिए, रोटी दीजिए। उसमें हिंदुओं का नाम नहीं है, उसमें ईसाई नहीं है, उसमें यहूदी नहीं है, उसमें सिख नहीं है, पारसी नहीं है। उसने कहा पड़ोसी, यह है इस्लाम, उस इस्लाम के मानने वाले हम हैं। इसलिए हम इन फिरकावाराना ताकत के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आवाज उठाता है तो सब में आगे उठ करके मुसलमान आवाज उठाते हैं। पे चाहे कितने भी जुल्म ढाओ, हम ताकत से लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ेंगे। अरे सत्ता की लालच तो दलालों को होती है। किसको होती है? दलालों को होती है, जो ये सोचता है ये सत्ता में आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, वो सत्ता में आ जाएगा तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा। मुसलमान तो ये सोचता है और ये मानता है कि मुझे रोजी रोटी देने वाला वो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह ताला है। इसलिए वो बुराइयों के साथ और गलत के साथ नहीं जाता, वो हकीकत, ईमान रखने वाले और सच्ची बातों पे चलता। आप बेहतर जानते हैं इस शहर के लिए किसने क्या किया है, पानी किसने लाया। 200 MLD पानी 2012 में हमने आखिरी लाया था, वही पानी इस शहर में आ रहा है। मुख्यमंत्री 2017 में आए, उन्होंने कहा 2019 में पानी आ जाएगा। परसों आकर के गए और इतनी गलत बात कही कि 75 MLD पानी सूर्या डैम से आ गया, जबकि नहीं आया। उन्होंने कहा कि 516 करोड़ रुपया हमने पानी के लिए दिया है, बहुत जल्द आ जाएगा। ये भी गलत बात करके गए। टोल नाके की परेशानी आपको, हमको, सबको है कि नहीं है? आप सबको है? हाथ उठा के बताइए, आप सबको टोल नाके की परेशानी है?
यहां के लोगों को शायद नहीं है, सबको परेशानी है। पिछले 6 महीने से मैं कह रहा हूं कि जो मुंबई का ऑक्ट्रे नाके की 20,000 स्क्वायर मीटर की जमीन जो बाजू में है, पत्रे लगाया हुआ है, आपने देखा है ना, पत्रे लगाया है, उस जमीन के अंदर टोल नाके को जब तक कि आप टोल लेने वाले हैं उस पे शिफ्ट कर दीजिए। मगर सरकार कोई बात करने तैयार नहीं। बीजेपी और सेना के एमएलए जो इस शहर में बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं कि हम कोस्टल रोड लाएंगे, ना मेट्रो लाएंगे, ना प्लेन लाएंगे, ना हवाई जहाज लाएंगे, ना पता नहीं क्या क्या लाएंगे, मगर एक टोल नाका हटाने की तो तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम्हारे में कुव्वत नहीं है। तुम्हारा मंत्री है, मुख्यमंत्री है कि नहीं? मुख्यमंत्री को 1 सेकंड लगता है बोलने के लिए कि इसको हटा करके बाजू में करो, मगर नहीं कर रहे। 1500 करोड़ में अडानी को होटल के लिए बेच दिया है। 24 फरवरी 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उस पर फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी कि ऑक्ट्रा नाके की 20,000 स्क्वायर मीटर की जमीन 5 स्टार होटल को बेच दी गई है। वहां मेट्रो स्टेशन बन रहा है, स्कूटर रिक्शा खड़ा करने के लिए वहां जगह नहीं है क्या? ये गोल्डन नेस्ट पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है, एसके स्टोन के पास बना है, काशी मीरा में बन रहा है, कहीं पे भी रिक्शा की पार्किंग या स्कूटर पार्किंग को जगह नहीं है क्या? पिछले 10 साल में जब से हमने आखिरी शमशान, कब्रस्तान, बरियल ग्राउंड बनाया, जोगस पार्क बनाया, पूरे मीरा भाईंदर के अंदर एक नया कब्रस्तान, एक नया शमशान और एक नया क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड आप बता दीजिए कि इन लोगों ने बनाया। ये सेना बीजेपी के आमदार महापालिका में भी सत्ता में थे, सरकार में भी सत्ता में है, मगर एक नया कब्रस्तान नहीं बनाया। 2017 के भी इलेक्शन में, 2019 के भी इलेक्शन में, 2024 के भी इलेक्शन में और 2025 के भी इलेक्शन में बीजेपी का आमदार मुख्यमंत्री से लेटर लाता है कि स्लॉटर हाउस कैंसिल कर दिया, कत्तल खाना कैंसिल कर दिया। मुसलमानों के बीच में जाते हैं, कहते हैं हम कत्तल खाना बनाएंगे, जैनों के बीच में जाके कहते हैं हमने कत्तल खाना बंद कर दिया। अरे भाई मेरे, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं। क्या मराठी आदमी नॉनवेज नहीं खाता? ये अनिल सावंत बैठे हैं यहाँ पे, ये नंबियार खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ पर, ये आनंद सिंह बैठे हैं, ये टरन मेंडोंसा बैठे हैं। इनको पूछिए आप लोग नॉनवेज खाते कि नहीं खाते हो? गीता परदेशी को नहीं पूछूंगा मैं। वेज और नॉनवेज इस मुल्क की खुराक, और ये कौन क्या खाएगा इसका अधिकार घटना ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। और महाराष्ट्र म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, बॉम्बे कॉर्पोरेशन एक्ट 1965, इसने हर महापालिका के अंदर, क्षेत्र के अंदर, जैसे मुंबई में देवनार में है, नागपुर में है, तमाम बाकी के इलाकों में है, स्लॉटर हाउस, वेटरनरी हॉस्पिटल, ये कंपलसरी एक्ट के अंदर है। मैं तुमको चैलेंज देता हूं, मैंने हाईकोर्ट में एक अपील फाइल करी है। यहाँ पे राकेश राजपुरोहित, विकास सिंह और अमित शर्मा बैठे हैं, ये पिटिशनर है। हमने हाईकोर्ट में पिटिशन डाली है और उस पिटिशन को कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि आपको 30 नवंबर तक के फैसला करना है और इस पे निर्णय करना है, मगर इस सरकार ने फैसला नहीं किया। हमने सरकार को कंटेम्प्ट की नोटिस भेजी है और ये इलेक्शन के बाद सरकार पे कंटेम्प्ट पिटीशन भी मैं फाइल करूंगा। ये किस चीज की पिटीशन है? तो ये शहर को अगले 25 साल किन चीजों की जरूरत है, कहां प्लेग्राउंड, गार्डन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्लॉटर हाउस, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, हेलीपैड्स, ट्रॉमा हॉस्पिटल्स, कहां इन सारी चीजों की जरूरत है। ये हमने जो गवर्नमेंट को सजेशन दिया है, जिसपे गवर्नमेंट ने फैसला करना चाहिए था, सरकार ने नहीं की है, हम उसे कोर्ट के जरिए करवा के रहेंगे। ये मैं आप लोग के बीच कहना चाहता हूं। ये जो लोग आपको आकर के कहते होंगे कि कैसे सत्ता बनाएंगे, अरे हम वो खाने के नमक है जिसके नमक के बगैर खाना लजीज नहीं बन सकता। आप खाना खाते हो कि नमक के बगैर? नमक के बगैर आप खाना खाते हो?
हाथ उठा के बताओ कितने लोग खाते हैं। और हम वो शक्कर है जो मिठाई के, हमारी मिठास के बगैर मीठा भी नहीं बन सकता, ना खारा बन सकता है, ना मीठा बन सकता है। हम वो हस्ती है। हम क्या है? ब्रांड है, ब्रांड। हम ब्रांड है, ब्रांड। वो पुष्पा में बोलता पुष्पा पुष्पा पुष्पराज, वैसा हमारा हाथ का पंजा का राज है। हम क्या है? ब्रांड है। सब लोग हाथ मारिए ना पीछे। हम क्या है? ब्रांड है। वो और एक कहावत है ना, अपने शाहरुख खान की कौन सी पिक्चर में उसने बोलता है ना, वो बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को पूछना पड़ेगा। तो कांग्रेस को हटाने से पहले उस रब्बुल आलमीन को पूछना पड़ेगा, इस आवाम से पूछना पड़ेगा कि कांग्रेस को अगर हटाना है तो हमको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। चाहे तुतारी आ जाए, चाहे घड़ियाल आ जाए, चाहे यहाँ इस इलाके में मशाल आ जाए, चाहे ये कोई पतंग उड़ा रहा है उसकी डोर बीजेपी के हाथ है, मगर पतंग की कन्नी कैसे काटनी है ये हमको पता है, क्योंकि हाथ तो हमारे पास है, ब्रांड तो हम है। पूरे मीरा भाईंदर में ब्रांड है हम, नया नगर में नहीं। ये घूम घूम के नया नगर नया नगर नया नगर चिल्लाता रहता है बीजेपी वाला। आपने सुना है ना, कितनी बार मैं कहता हूं ये नया नगर, हाय 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 नया नगर। इसको मातम करना हमने सिखा दिया है। इसको मातम करना नया नगर वालों ने सिखा दिया है कि तुम्हारे को नया नगर का नाम लिए बगैर हिंदू भी वोट नहीं देता। तुमको नया नगर का डर दिखाए बगैर हिंदू भी वोट नहीं देता। मेरे इलेक्शन में मुझे कहा, बोले जय श्री राम बोल के दिखा। मैं बोला दिखाता हूं, बोल के दिखा। बाद में महेंद्र में मैंने जाके बोला अब तू नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के दिखा, तेरे नेता में तो बोल के दिखा। मैं तो जैन मंदिर के सामने खड़े रह करके भाषण किया हूं कि तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के दिखा। अरे हम हिंदुस्तान की आयन को मानने वाले हैं, इस मुल्क के हिंदू मुसलमान की एक जयती को मानने वाले लोग, क्योंकि हमारी कौम ने, हमारे मजहब ने हमको ना इत्तेफाकी और कौम को और मजहब को, लोगों को बांटना नहीं सिखाया। हमारी सब के अंदर गरीब भी खड़ा होता है, अमीर भी खड़ा होता है, भिखारी भी खड़ा होता है। तुम्हारे मंदिरों में सिर्फ अमीर पहले जाके दर्शन कर सकता है, ये सिर्फ इस्लाम में होता है। तुम बोलते हो नया नगर में ठेले लगते हैं, हाँ लगते हैं ठेले। हमारे लोग, हमारी कौम मेहनत मुशक्कत करके रोटी कमाती है, तुम्हारे जैसा सट्टा बाजारी करके नहीं, तुम्हारी तरह दारू और शराब की दुकानें चला करके नहीं, और ना कि गलत धंधे करके। हमारी कौम मेहनत करती है, मुशक्कत करती है, ठेला लगाती है, फल फ्रूट बेचती है, भाजी तरकारी बेचती है, मेहनत करती है, नमाज पढ़ती है, और वो ठेला लगाने के बाजू में जाकर के मुजफ्फर हुसैन भी नमाज पढ़ता है। ये है इस्लाम, ये नया नगर और ये कौम उस कलाम की मानने वाली है। ये नया नगर और ये कौम उस कलाम की मानने वाली है जिसे पूरी दुनिया की ताकत, अमेरिका से लेके इजराइल से लेके हर कोई मिटा देना चाहता है, मगर फिर भी नहीं मिटा पा रहा है, फिर भी नहीं मिटा पा रहा है। अरे जब दुनिया के लेवल पे हमको नहीं मिटा सकते हो तो नया नगर वाली की आवाज तुम मेरा भाईंदर में क्या मिटाओगे? तुम जिंदगी भर मातम करो, हम है देखने के लिए। हमारी तो बाइक वाले बच्चे तो भाईंदर वेस्ट में घूम के आ जाते तो तुम्हारी फट जाती है। बाइक वाले बच्चे चार माशा के पाड़े में चले जाते तो तुम्हारी फट जाती है। फिर नया नगर नया नगर नया नगर चिल्लाते बच्चे। अरे ये हमारे कौम के बच्चे शेर है। जिस दिन कभी गलती से बोलूंगा ना जाओ तो तुम नजर भी नहीं आओगे।
उतना ही छेड़ो, इसलिए उतना ही छेड़ो जितना हम बर्दाश्त करते हैं। कभी खुदा ना करे कि माता माजी, हाँ, मुजफ्फर हुसैन वैसा भी कर सकता है। अगर एक नाके पे जाके निहत्था खड़े हो सकता है तो वक्त आने पर अत्ता माजी सकली भी दिखा सकता है। इसमें छेड़ो मत। सियासत करना है तो करो, हमारे पीठ के पीछे वार करना चाहते हो कर लो, हमारे कौम के लोगों को वर्गलाना चाहते हो, हराम के पैसे इस कौम में बांटना चाहते हो तो बांटो। मैं लोगों से कहना चाहता हूं जिस सोसाइटी में आ रहे हैं, हराम का पैसा लिया है महापौर के इलेक्शन में, अपनी जमीनें, फुटपाथ, कंपाउंड, गटर, क्योंकि उस पैसे से गटर ही बनवा लेना, उस पैसे से सिर्फ गटर बनाना, मकान को कलर मत कराना, क्योंकि हराम का पैसा है। हराम के पैसे से कलर कराओगे तो खून नजर आएगा, तो गटर का पैसा गटर में जाएगा, वो बेहतर होगा। इसलिए जो लोग आ रहे हैं, जो बांट रहे हैं, वो समझ लेना हराम की कमाई है, बांट रहे हैं। हम आपके लिए अपना खून दे सकते हैं, हराम की कमाई नहीं दे सकते। हम आपके लिए अपना खून बहा सकते हैं और वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला एक बार वो भी करके दिखाएंगे।